जय जिनेंद्र मित्रों, आज का विषय है तत्वार्थ सूत्र। आज हम स्वाध्याय करेंगे 10 मिनट का। प्रथम अध्याय है सम्यक दर्शन का विस्तृत अध्ययन। 7 तत्वों का अध्ययन करने के बाद अब हम तत्वार्थ सूत्र के अध्यायवार अध्ययन में प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय का आरंभ जैन दर्शन के सबसे प्रसिद्ध सूत्र से होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चातुर्याणी, मोक्ष मार्ग। अर्थ: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन का अर्थ है तत्वों में यथार्थ श्रद्धा, जिसे आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि तत्वों पर सच्चा विश्वास हो गया है, उसमें सम्यक दर्शन प्रकट होने लगता है। ज्ञान पहले भी हो सकता है, पर श्रद्धा के बिना वह मोक्ष का कारण नहीं बनता। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जानता है कि क्रोध बुरा है, लेकिन फिर भी क्रोध करता है, यह केवल ज्ञान है। जब उसके भीतर यह दृढ़ श्रद्धा जागती है कि क्रोध वास्तव में आत्मा का शत्रु है, तब सम्यक दर्शन का उदय होता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। जैन आचार्यों ने सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं। निशंकित, धर्म में शंका न होना। निष्कांक्षित, संसारिक इच्छाओं में न फंसना। निर्विचिकित्सा, धर्म के प्रति घृणा न होना। अमूढ़ दृष्टि, मिथ्या मान्यताओं से मुक्त होना। उपगुहन, धर्मात्माओं के दोष न देखना। स्थितिकरण, धर्म में स्थिर रखना। वात्सल्य, धर्म बंधुओं के प्रति प्रेम। प्रभावना, धर्म का प्रचार प्रसार। सम्यक दर्शन में बाधाएं 3 हैं। शंका, क्या आत्मा सचमुच है? दूसरी है निशंक, धर्म से अधिक संसार की इच्छा। तीसरा है मिथ्यात्व, गलत मान्यताओं को सत्य मान लेना। जब ये दूर होती है तब सम्यक्त प्रकट होता है। सम्यक्त का महत्व क्या है, जो आचार्यों ने बताया है? आचार्यों ने कहा है, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी अंधा है और चरित्र भी स्थायी नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। आत्मचिंतन, अपने आप से पूछे, क्या मुझे आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास है? क्या मैं कर्म सिद्धांतों को स्वीकार करता हूँ? क्या मेरा धर्म केवल परंपरा है या श्रद्धा भी है? गृहस्थों के लिए कुछ अभ्यास करने चाहिए हर रोज प्रतिदिन 5 मिनट। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। कर्म का फल अवश्य मिलता है। राग द्वेष मेरे शत्रु हैं, ऐसा चिंतन करें। यह सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाता है। आज के स्वाध्याय का सार यही है कि मोक्ष मार्ग के 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य तत्वों में यथार्थ श्रद्धा। सम्यक्त के 8 अंग हैं। शंका का शंका और मिथ्यात्व सम्यक्त के शत्रु हैं। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की नींव है। आज की भावना यही है कि मुझे संसार नहीं, सत्य चाहिए। मैं आत्मा और तत्वों में दृढ़ श्रद्धा और विकसित करूंगा। इसके आगे हम जानेंगे नव पदार्थ का अध्ययन। पिछले स्वाध्याय में हमने जाना कि मोक्ष मार्ग के 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में वर्णित 9 पदार्थों को समझते हैं। तत्वार्थ सूत्र में 9 पदार्थ है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। इसमें पुण्य और पाप जोड़ देने पर ये 9 बन जाते हैं। 9 पदार्थ अब कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। यहाँ हम समझेंगे पुण्य क्या है। शुभ भावों से बंधने वाले कर्म को पुण्य कहते हैं। पुण्य के कारण दान, सेवा, जीव दया, विनय, पूजा, स्वाध्याय, इनसे पुण्य बंध होता है। पुण्य का फल धन, स्वास्थ्य, सम्मान, सुखद परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है। लेकिन याद रखें, पुण्य भी कर्म है, मोक्ष नहीं। और आगे हम समझेंगे पाप क्या है। अशुभ भावों से बंधने वाले कर्म को पाप कहते हैं। पाप के कारण हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कपट, लोभ और क्रोध। पाप का हमें जो फल मिलता है वो दुख, रोग, भय, अशांति के रूप में मिलता है। पुण्य और पाप में क्या अंतर है, उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति सोने की जंजीर से बंधा है, दूसरा लोहे की जंजीर से। दोनों बंधे हुए हैं। सोने की जंजीर पुण्य है, लोहे की जंजीर पाप है। मोक्ष के लिए दोनों से मुक्त होना आवश्यक है। पुण्य क्यों आवश्यक है? यद्यपि पुण्य भी बंधन है, फिर भी प्रारंभिक साधना में पुण्य उपयोगी है। पुण्य से सत्संग मिलता है, पुण्य से धर्म सुनने का अवसर मिलता है,
पुण्य से संयम का मार्ग खुलता है, इसलिए पुण्य मोक्ष का साधन बन सकता है। तत्वों का क्रम क्यों रखा गया है? जैन दर्शन के अत्यंत वैज्ञानिक है। जैन दर्शन अत्यंत वैज्ञानिक है। क्रम देखिए, जीव से अजीव, फिर आश्रव, फिर बंध, फिर संवर, फिर निजरा और फिर मोक्ष। यही आत्मा की पूरी यात्रा है। जीव अजीव के संपर्क में आता है, फिर कर्म आते हैं, बंध होता है, संवर करता है, निजरा होती है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके आगे हम समझेंगे सम्यक ज्ञान क्या है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के बाद दूसरा रतन है सम्यक ज्ञान। जो ज्ञान संशय रहित हो, विपरीतता रहित हो, स्पष्ट हो, वह सम्यक ज्ञान है। ज्ञान के 5 प्रकार है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान इंद्रियों और मन से प्राप्त ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान शास्त्रों और गुरु से प्राप्त ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान पुण्य और अनंत ज्ञान, यह अरिहंत भगवान को होता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। आत्मचिंतन, अपने आप से पूछिए, क्या मैं पुण्य और मोक्ष में अंतर समझता हूँ? क्या मैं केवल सुख चाहता हूँ या मोक्ष भी? क्या मेरा ज्ञान श्रद्धा से जुड़ा हुआ है? स्वाध्याय का यहाँ सार यह है, 7 तत्व पुण्य पाप मिलाकर 9 पदार्थ बनते हैं। पुण्य सुख देता है और पाप दुख देता है। मोक्ष के लिए पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठना होता है। सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग का दूसरा रतन है। ज्ञान के 5 प्रकार हैं। आज की यही भावना है कि मैं शुभ कर्म करूंगा पर उनका अहंकार नहीं करूंगा। मेरा अंतिम लक्ष्य केवल पुण्य नहीं बल्कि मोक्ष है। ज्ञान के 5 भेदों का यहाँ हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पिछले स्वाध्याय में हमने जाना कि सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग का दूसरा रतन है। आज हम ज्ञान के 5 प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। तत्वार सूत्र में कहा गया है कि ज्ञान 5 प्रकार का होता है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहलाता है। उदाहरण के लिए आँखों से वस्तु देखना, कानों से ध्वनि सुनना और नाकों से सुगंध पहचानना, ये सभी मति ज्ञान है। मति ज्ञान के 4 चरण हैं: अवग्रह, प्रथम बोध, ईहा विचार करना, अवाय निश्चय करना, चौथा धारण स्मरण करना। उदाहरण, दूर कोई वस्तु दिखाई दी, अवग्रह, कुछ दिखाई दिया। दूसरा, ईहा क्या है, अवाय यह मनुष्य है, धारण स्मृति में रह गया। और इसके आगे चलते हैं हम श्रुत ज्ञान। शब्द, शास्त्र और उपदेश के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। उदाहरण के लिए आगम पढ़ना, प्रवचन सुनना, गुरुओं से सीखना। आप सभी जो तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं वह मुख्यतः श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान, इंद्रियों की सहायता के बिना सीमित सीमा तक प्रत्यक्ष ज्ञान होना, यह सामान्य मनुष्यों में बहुत दुर्लभ है। देव, नारकी और कुछ विशेष साधकों में पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष ज्ञान में लाना। चौथा है मन प्रिय ज्ञान, दूसरे जीवों के मन में चल रहे विचारों को जान लेना। यह केवल अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अवस्था वाले साधकों को होता है। मन प्रिय ज्ञान के 2 भेद बताए गए हैं: ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान। अंतिम ज्ञान है केवल ज्ञान, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। जब ज्ञानावरण कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाता है तब आत्मा में अनंत ज्ञान प्रकट होता है। इसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञानी कौन कौन होते हैं? केवल ज्ञानी तीर्थंकर होते हैं, केवली होते हैं, केवली भगवान। जैसे महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान के 5 भेदों का क्रम है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से, श्रुत ज्ञान शब्द और शास्त्र के माध्यम से प्राप्त होता है। अवधि ज्ञान अलौकिक प्रत्यक्ष है। मन प्रिय ज्ञान मन के भावों का ज्ञान। केवल ज्ञान अनंत और पूर्ण ज्ञान। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले 2 ज्ञान मति और श्रुत सामान्य जीवों में पाए जाते हैं। अंतिम 3 ज्ञान अवधि, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान विशेष आध्यात्मिक विकास पर प्रकट होते हैं। यहाँ अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने मति ज्ञान का सही उपयोग करता हूँ? क्या मैं प्रतिदिन स्वाध्याय बढ़ाता हूँ? क्या मेरा ज्ञान मेरे आचरण में उतर रहा है? स्वाध्याय का सार है, ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। श्रुत ज्ञान शास्त्र और गुरु से प्राप्त होता है। अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान अलौकिक ज्ञान है। केवल ज्ञान की पूर्ण अवस्था है।
केवल ज्ञान ज्ञान की पूर्ण अवस्था है। मोक्ष मार्ग में ज्ञान का उद्देश्य आत्मा को पहचानना है। आज की भावना है मैं केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्म कल्याणकारी ज्ञान प्राप्त करूं और उसे जीवन में उतारूं। इसके आगे हम समझेंगे दर्शन का विस्तृत अध्ययन। पिछले स्वाध्याय में हमने ज्ञान के 5 भेद पढ़े हैं। आज हम दर्शन को समझेंगे, क्योंकि जैन दर्शन में दर्शन और ज्ञान अलग अलग तत्व है। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि तत्वार्थ सूत्र में दर्शन के भी भेद बताए गए हैं। सरल शब्दों में समझे तो दर्शन है सामान्य बोध और ज्ञान है विशेष बोध। दर्शन क्या है? किसी वस्तु का सामान्य रूप से बोध होना दर्शन है। उस वस्तु का विस्तार से यथार्थ ज्ञान होना ज्ञान है। मैं इसे दोबारा बताता हूँ। किसी वस्तु का सामान्य रूप से बोध होना दर्शन है और उस वस्तु का विस्तार से यथार्थ ज्ञान होना ज्ञान है। उदाहरण के लिए, आप दूर से किसी व्यक्ति को आते हुए देखते हैं। पहले आपको केवल इतना पता चलता है कि कोई आ रहा है, यह दर्शन है। जब वह पास आता है और आप पहचान लेते हैं कि यह आपके मित्र हैं, तो यह ज्ञान कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में। दर्शन के 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन, आँखों से होने वाला सामान्य बोध। अचक्षु दर्शन, आँखों के बिना होने वाला सामान्य बोध। अवधि दर्शन, सीमित अलौकिक प्रत्यक्ष दर्शन। चौथा है केवल दर्शन, अनंत और पूर्ण दर्शन। ज्ञान और दर्शन में अंतर। दर्शन सामान्य बोध होता है, ज्ञान विशेष बोध होता है। दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। दर्शन कुछ है का अनुभव। दर्शन का अर्थ है कुछ है का अनुभव और ज्ञान का अर्थ है क्या है का सही ज्ञान। उदाहरण, कमरे में प्रवेश करते ही आपको लगता है कि कोई बैठा है, यह दर्शन है। पास जाकर देखते हैं कि वह आपके पिता है, यह ज्ञान है। आपने ज्ञान से जाना कि वह आपके पिता हैं। सम्यक दर्शन का वास्तविक अर्थ है, सम्यक दर्शन केवल भगवान में श्रद्धा का नाम नहीं है। इसका अर्थ है आत्मा में श्रद्धा, कर्म सिद्धांत में श्रद्धा, मोक्ष में श्रद्धा, जिनवानी में श्रद्धा, तत्वों में यथार्थ विश्वास। जब श्रद्धा शुद्ध होती है तब ज्ञान भी शुद्ध होता है और चरित्र भी। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन के लिए 3 बातें आवश्यक है। विनम्रता, सत्य को स्वीकार करने की इच्छा, राग द्वेष में कमी। अहंकारी व्यक्ति सत्य सुनकर भी स्वीकार नहीं कर पाता। दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें? यदि कोई आपकी आलोचना करे, जैसे कि तुरंत क्रोध करना, यह मिथ्यात्व की दिशा है। शांत होकर सोचना, शायद इसमें मेरी कोई गलती हो, यह सम्यक दर्शन की दिशा है। यहाँ आत्मचिंतन यह है कि आप स्वयं से पूछें, क्या मैं सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता हूँ? क्या मैं अपने दोष देखता हूँ या केवल दूसरों के? यहाँ स्वाध्याय का सार है, दर्शन सामान्य बोध है, ज्ञान विशेष बोध है। दर्शन के 4 भेद हैं। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र एक दूसरे के पूरक है। आत्मनिरीक्षण सम्यक दर्शन को सुदृढ़ बनाता है। तत्वार्थ सूत्र में जीवों का वर्गीकरण के बारे में भी बताया गया। अब हम तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्ययन में प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय में मोक्ष मार्ग और तत्वों का वर्णन था, जबकि दूसरा अध्याय आत्मा का वैज्ञानिक वर्गीकरण बताता है। जीव का लक्षण। द्वितीय अध्याय का प्रसिद्ध सूत्र है उपयोगो लक्षणम, अर्थात उपयोग, जानना और देखना ही जीव का लक्षण है। यदि किसी में चेतना, ज्ञान और दर्शन है तो वह जीव है। जीवों का पहला वर्गीकरण है संसारी जीव, जो जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, देव, नारकी। और दूसरे हैं मुक्त जीव, जीवन के सभी कर्म नष्ट हो चुके हैं, उन्हें सिद्ध कहा जाता है। इंद्रियों के आधार पर जीव 5 प्रकार के हैं। एक इंद्रिय जीव, केवल स्पर्श इंद्रिय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। 2 इंद्रिय जीव, स्पर्श प्लस रस। उदाहरण कुछ प्रकार के कृमि। त्रिइंद्रिय जीव, स्पर्श, रस और गंध वाले। चतुरिंद्रिय जीव, स्पर्श, रस, गंध और रूप वाले। पंचेंद्रिय जीव, जिनकी 5 इंद्रियां होती है, जैसे मनुष्य, गाय, हाथी,
पक्षी। स्थावर और त्रस्त जीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं चल सकते उन्हें स्थावर जीव कहते हैं, जैसे पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। त्रस्त जीव जो स्वयं चल फिर सकते हैं, 2 से 5 इंद्रियों वाले सभी जीव। संगी और असंगी जीव। असंगी जीव जिनमें विकसित मन नहीं होता, अधिकांश एक इंद्रिय से लेकर कुछ पंचेंद्रिय तक। संगी जीव जिनमें मन विकसित होता है, जैसे मनुष्य, अनेक पशु पक्षी, देव और नारकी। जैन धर्म में अहिंसा का आधार है। जैन धर्म की अहिंसा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जीव में आत्मा है, इसलिए जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और वनस्पति के प्रति भी सावधानी रखने की शिक्षा दी गई है। यह अहिंसा का सबसे व्यापक स्वरूप है। यहाँ गृहस्थों के लिए संदेश है, गृहस्थ पूरी तरह हिंसा से नहीं बच सकता, लेकिन वह अनावश्यक हिंसा ना करे, भोजन और पानी का अपव्यय ना करे, जीवों के प्रति दया रखे, क्रोध में किसी को कष्ट न दे। यही व्यवहारिक अहिंसा है। यहाँ आत्मचिंतन है। आज अपने आप से पूछे, क्या मैं छोटे जीवों के प्रति भी संवेदनशील हूँ? क्या मेरी दिनचर्या में अनावश्यक हिंसा कम हो सकती है? यहाँ स्वाध्याय का सार है कि जानना और देखना जीवों का लक्षण है। जीव संसारी और मुक्त 2 प्रकार के हैं। इंद्रियों के आधार पर जीव 5 प्रकार के हैं। स्थावर उत्तरज जीवों का भेद अहिंसा की समझ को गहरा करता है। प्रत्येक जीव सम्मान और करुणा का अधिकारी है। जैसे मुझे जीवन प्रिय है, वैसे ही प्रत्येक जीव को अपना जीवन प्रिय है। मैं सभी जीवों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखूंगा। यहाँ द्वितीय अध्याय में हम जानेंगे। पिछले स्वाध्याय में हमने जीवों का वर्गीकरण समझा। आज हम जीवन शक्तियाँ और पर्याप्ति अपर्याप्ति का अध्ययन करेंगे। यह विषय जैन दर्शन में अहिंसा को गहराई से समझने का आधार है। प्राण क्या है? प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, जिनके आधार पर जीव जीवित रहता है और अपनी क्रियाएं करता है। जितने अधिक प्राण उतनी अधिक विकसित जीव संरचना मानी जाती है। 10 जीवन शक्तियाँ। जैन आगम के अनुसार जीवों में 10 प्रकार के प्राण माने गए हैं। स्पर्शेंद्रिय प्राण, रसेंद्रिय प्राण, घ्राणेंद्रिय प्राण, चक्षु प्राण, श्रवणेंद्रिय प्राण, मनोबल, वचन बल, काय बल और श्वासोच्छ्वास प्राण, आयु प्राण। किस जीव में कितने प्राण हैं? एक इंद्रिय में 4 प्राण हैं, द्विइंद्रिय में 6 प्राण हैं, त्रिइंद्रिय में 7 प्राण हैं, चतुरेंद्रिय में 8 प्राण हैं और पंचेंद्रिय संगी में 9 प्राण है और पंचेंद्रिय संगी जैसे मनुष्य जीवों में 10 प्राण है। इसी कारण जैन धर्म में पंचेंद्रिय जीव की हिंसा को अधिक गंभीर माना गया है। पर्याप्ति क्या है? पर्याप्ति का अर्थ है आत्मा द्वारा नए शरीर में आवश्यक शक्तियों का पूर्ण विकास। जन्म के बाद जीव धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को विकसित करता है। यहाँ 6 पर्याप्तियाँ बताई जाती है। आहार पर्याप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। जब यह पूरी हो जाती है तब जीव पर्याप्त कहलाता है। अब पर्याप्ति क्या है? यदि जीव इन प्राप्तियों को पूर्ण करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह पर्याप्त कहलाता है। यह अवस्था बहुत अकाल्पनिक होती है, विशेषकर जन्म के तुरंत बाद। आध्यात्मिक महत्व क्या है? 10 प्राणों का अध्ययन केवल जानकारी के लिए नहीं है। इनका उद्देश्य यह समझना है कि प्रत्येक जीव जीवन शक्ति से युक्त है। किसी भी जीव को कष्ट देना उनके प्राणों को आघात पहुंचाना है। इसलिए अहिंसा केवल एक नैतिक नियम नहीं बल्कि आत्मा के प्रति सम्मान का भाव है। व्यवहार में इसका उपयोग हमें करना चाहिए। यदि घर में कोई कीड़ा छोटा दिखाई दे, पहला भाव इसे मार दो। जैन दृष्टि से यहाँ भाव यह आता है, जहाँ संभव हो इसे बिना मारे बाहर निकालो। हर परिस्थिति में यह संभव नहीं होता, लेकिन अनावश्यक हिंसा से बचना ही जैन आचरण है। आत्मचिंतन। आज स्वयं से पूछे, क्या मैं बिना आवश्यक किसी जीव को कष्ट पहुँचाता हूँ? क्या मैं अपने जीवन में हिंसा की भावना बढ़ा सकता हूँ? यहाँ स्वाध्याय का सार है। प्राण जीवन की शक्तियाँ हैं। कुल 10 प्राण बताए गए हैं। पंचेंद्रिय संगी जीव में 10 प्राण होते हैं। पर्याप्ति शक्तियों का पूर्ण विकास है। अपर्याप्ति विकास पूरा होने से पहले की अवस्था है। अहिंसा का आधार प्रत्येक जीव के प्राणों का सम्मान। मैं प्रत्येक जीव में आत्मा का सम्मान करूंगा और जहां तक संभव होगा किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट या आघात नहीं पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।